अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे, नई शेंजन वीजा पॉलिसी 2026 का आगाज हो चुका है। इस पे मैंने पहले कुछ अपडेट आप लोगों से शेयर की थी और आपको बताया था कि 2026 में क्या होने वाला है, किस तरह से वीजा में आसानी होगी। उसमें एक अहम अपडेट है जो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन नया पेंशन कानून 2016 जो है वो लागू हो चुका है। उसमें अहम चीजें, अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो लोग पेंशन से रिलेटेड मुझे कमेंट करते हैं, लाजमी तौर पे इस टॉपिक को आपने कवर करना है। उसके बाद पदरों कट जाए तो क्या हम फिर भी लीगल हो सकते हैं? पदरों से रिलेटेड काफी अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अरेगो फार्मास्यून के अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। क्या अरेगो फार्मास्यून अप्लाई करनी चाहिए? इस पे भी काफी दोस्तों के कमेंट आते हैं। अरेगो फार्मास्यून या अरेगो जो है वो नॉर्मल सोशल वो अप्लाई करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। इस पे काफी लोग जो है कमेंट भी करते हैं। तो लाजमी तौर पे इस टॉपिक को आपने गौर से सुनना है। इसमें काफी अहम मालूमात आप लोगों से शेयर करूंगा कि ताजा तीन अपडेट, ताजा तीन टाइमलाइन क्या है अरेगो फार्मास्यून के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक भी किया करें, जिससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपको ये जो मेरी कावश है वो कैसी लग रही है, किस तरह से आप मेरी वीडियोस को लेके आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि नई शेंजन वीजा पॉलिसी के मुताबिक अब 2026 में कुछ नई अपडेट जो है वो शेंजन कंट्रीज में लागू होने जा रही हैं। मैंने आप लोगों के साथ एक डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक वीजा पॉलिसी जो है वो आप लोगों से शेयर की थी, आपको एग्जांपल्स भी दी थी। तो उसमें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद इस न्यूज को कवर करूंगा ताकि आप सही तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। डिसेंट्रलाइज वो निजाम है जो इस वक्त चल रहा है। बेशक शेंजन स्टेट का तमाम का वीजा शेंजन वीजा इशू किया जाता है, लेकिन हर मुल्क को ये आजादी है कि वो अपने वीजा पॉलिसी को लेके सख्त या नरम कर सकता है। और यहां तक अब स्पेन का, इटली के इतने बड़े बड़े क्राइसिस जो सीता सिस्टम के और बाकी निकले हैं, इसी तरह बाकी शेंजन स्टेट्स में भी काफी मसले मसाइल हैं। इनसे पहले जो है वो इंग्लिश कंट्रीज ने ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज को कन्वर्ट कर दिया है सेंट्रलाइज में, और काफी सालों से उस प्रोग्राम पे वो कामयाबी से काम कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज में और सेंट्रलाइज में फर्क क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। डिसेंट्रलाइज वो सिस्टम है जो अभी स्पेन की एम्बेसी या इटली की एम्बेसी या दूसरी शेंजन स्टेट्स की जो कंट्रीज हैं वो कर रही हैं। और इसमें क्या होता है कि आपने हर मुल्क की एम्बेसी को अलग-अलग से अप्रोच करना है और वहां पे उसकी जो है वो वीजा आपने अप्लाई करना है उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या है कि एक ही पोर्टल बना दिया जाता है और वहां पे तमाम लोगों ने जो है वो वीजा अप्लाई ऑनलाइन कर देना है। जैसे कि अभी आप कनाडा का वीजा अप्लाई करेंगे, सेम लाइक इसी तरह इंग्लैंड का करेंगे, सेम लाइक इसी तरह यूएसए का भी इसी तरह। आपने सिर्फ एम्बेसी जो है वो स्टिकर लगवाने के लिए जाना होता है, अपना पासपोर्ट देना होता है, स्टिकर लगता है, बाकी तमाम चीजें अप्रूवल जो है वो ऑनलाइन होती हैं। तो सेम लाइक इसी तरह अब शेंजन स्टेट के बारे में जो यूरोपीय यूनियन पोर्टल है वो भी शुरू होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक और अहम काम किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेन शेंजन कंट्रीज हैं वो तजर्बे के तौर पे पहले कुछ चीजें जो है वो आजमाती हैं, कुछ चीजों को जो है वो टेस्ट करती हैं। इसी तरह जर्मनी जो है, आपको पता है कि अहम ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन का बल्कि शेंजन स्टेट का भी रुकन मुल्क है, उसने इसको बाकायदा तौर पे इसका आगाज कर दिया। यानी कि अब सेंट्रलाइज वीजे जो है वो जर्मनी के आप अप्लाई कर सकेंगे शेंजन वीजे। तो इसमें बड़ी पेशरफ्त आई है। इसके बाद जो है इसको टेस्ट करने के बाद जो वीजाज है वो तमाम कंट्रीज के लिए सेंट्रलाइज कर दी जाएंगी। और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि 26 की पहली तिमाही में नहीं तो दूसरी तिमाही में ये तमाम चीजें फाइनल हो जाएंगी और तमाम वीजे जो शेंजन स्टेट्स के हैं वो सेंट्रलाइज कर दिए जाएंगे। उसके बाद ये जो सीता सिस्टम है, ये जिसमें टीसीएस बीच में आती है, बाकी मसले मसाइल इस वक्त दरपेश हैं वीजे से रिलेटेड, वो तमाम के तमाम इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नया पेंशन कानून 2026 क्या है। असल में स्पेन की हुकूमत ने एक मरतबा फिर थोड़ी सी जो एज लिमिट है वो बढ़ा दी है। पहले 66 साल 7 महीने थे, अब 66 साल 10 महीने कर दी गई है। यानी कि अगर आपने 100% पेंशन लेनी है तो फिर आपको लाजमी तौर पे 66 साल आपकी एज और 10 महीने एज होनी चाहिए, तभी आप 100% स्पेन की पेंशन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि अगर तो आप 100%
जो पेंशन है वो लेना चाहते हैं तो फिर लाजमी तौर पे आपकी कम से कम जो है वो 35 साल जो है आपकी कोटिजाशन होनी चाहिए, यानी कि आपने seguridad सोशल पे की हुई हो तो तभी आपको इतनी ज्यादा मिलेगी। अगर आपकी 38 साल 3 माह और से ज्यादा आपकी अभी आपने पे कर दी है और ये एज अभी आपकी जो है वो 66 साल नहीं है तो फिर आप 65 साल की उम्र में भी 100% पेंशन ले सकते हैं। ये एक आसानी दी गई है। कम से कम 15 साल आपका जो है वो seguridad सोशल पे होना चाहिए अगर आप मिनिमम जो है वो पेंशन लगवाना चाहते हैं। बाकी मेडिकल बेस पे तो पेंशन आपको पता है कि आपने 5 साल भी काम किया हो, 1 साल भी काम किया हो, 2 साल भी काम किया हो तो आपकी मिनिमम मेडिकल बेस पे पेंशन लग जाती है। अब यहाँ पे कुछ दोस्तों के कमेंट भी आते हैं, कुछ दोस्त पदरोन जो पेंशन है इससे रिलेटेड कुछ मालूमात कुछ ऐसी पूछते हैं जो कि बहुत ज्यादा बारीक बीनी की होती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि पेंशन का कानून जो है ये काफी ज्यादा पेचीदा है। जब आप पे कोई जनरल सर्कमस्टेंसेस आपके नहीं है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, तो उसमें बेहतर होता है आप जो पेंशन से रिलेटेड या लेबर कानून से रिलेटेड जो लॉयर्स हैं उनसे राब्ता करें और उनको आप अपनी तमाम स्पेसिफिक सिचुएशन बताएं, अपनी कंडीशन बताएं, क्योंकि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आपको जो है वो अपनी स्पेशल कंडीशन बतानी है तो फिर वो कानून के मुताबिक, कानून की बारीक बीनी के मुताबिक आपको उसमें जो आपको मिल सकता है या जो भी कानून आप पे लागू होता है वो बता सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आपको बताते चलूं कि जो एक दोस्त का कमेंट भी आया था कि अगर मैं पेंशन लगवा लेता हूं तो क्या मैं उसको अपनी होम कंट्री में बैठ के वो पेंशन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाके ले सकते हैं। उसका आपको बैंक अकाउंट जो है वो अटैच करना पड़ेगा अपने तमाम पेंशन के रिकॉर्ड के मुताबिक, ताकि उस बैंक अकाउंट में आपकी जो रकम है वो ट्रांसफर हो। लेकिन यहाँ पे आपको बताता चलूं कि तकरीबन 150 से 200 यूरो का फर्क पड़ जाएगा। अगर आपको नॉर्मली जो है वो 1000 यूरो मिल रही है, अगर आप स्पेन के अंदर रह के पेंशन ले रहे हैं, तो फिर आपको अगर आप किसी और मुल्क का अपना बैंक अकाउंट देते हैं तो फिर आपको तकरीबन 800 850 यूरो पेंशन मिलेगी, क्योंकि उसमें कटौती होती है। ये स्पेन की हुकूमत का लॉ है कि वो फिर आपको पेंशन 100% नहीं पे करते। तो इसका बेहतरीन तरीका दूसरा जो कुछ लोग कर रहे हैं वो कर लेना चाहिए, वो ये है कि यहाँ पे अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी ब्लड रिलेशन को आप अपने बैंक की कॉपी दे सकते हैं। वो यहाँ पे आपको रकम निकलवा के आपको सेंड करता रहे, जो भी तरीकाकार होता है। अदरवाइज आपको अगर आपने बैंक अकाउंट अपना यहाँ पे अपनी उस कंट्री का देना है जहां पे अब आप रह रहे हैं, तो फिर आपको ये कटौती लाजमी तौर पे बर्दाश्त करना पड़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि पदरोल अगर कट जाए तो फिर क्या किया जाए, क्या उस पर भी आप लीगल हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो कानून बताता है वो ये है कि 3 महीने तक अगर आपकी पदरोल कट जाती है तो फिर आप बगैर प्रूफ के आगे अगर करवा लेते हैं 3 महीने के अंदर अंदर, तो बगैर प्रूफ के आप कल को आपका टाइम पूरा होता है 2 साल अरैगो का, तो फिर आप पेपर ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर 2 साल से 2-3 महीने से अगर आपकी पदरोल ज्यादा कट जाती है तो फिर आपको प्रूफ भी देना पड़ते हैं कि आप कहाँ थे और क्यों थे, और उसके बाद वो डिपेंड करता है कि आपके प्रूफ वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो आपका ये गैप कवर हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो जिस जगह से आप कटने के बाद आपने दोबारा से शुरू जहां से की है वहां से आपका टाइम अनफॉर्चुनेटली दोबारा से स्टार्ट होगा। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में अरैगो फार्मासियोन के कुछ अच्छे रिजल्ट्स के बारे में। अरैगो फार्मासियोन आपको पता है कि देखने में बड़ा पेचीदा जो है वो कानून है, जिसके मुताबिक आप एज अ स्टूडेंट के तौर पे यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और लीगल हो सकते हैं। इसमें कुछ बेनिफिट भी ये नए 20 मई 2025 में लॉन्च करने के बाद बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी अनाउंस किए गए हैं, जिससे काफी लोग फायदा भी उठा रहे हैं। अब यहाँ पे जो ताजा तीन अपडेट है उसके मुताबिक यह है कि रैगो फार्मासियोन के पेपर जो हैं वो पास होना शुरू हो चुके हैं। रैगो फार्मासियोन में आपको पता है कि पहले तो कॉन्ट्रैक्ट देने की जरूरत नहीं होती, पहले तो आपने अपना कोर्स जो है वो उनको शो करवाना है कि कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं, उसके कितने आवर्स हैं और कौन से प्रोफेशन से रिलेटेड है वो। तो उसी प्रोफेशन से रिलेटेड बाद में आप कोर्स खत्म होने के बाद जो है आपने क्या करना होता है कि उसी प्रोफेशन से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट किसी न किसी इंडस्ट्री से, किसी न किसी एम्प्लॉयर से लेना है, तो आपके आगे डॉक्यूमेंट रिन्यू होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये देखने के सोचने के बाद काफी लोगों ने इसमें एडमिशन लिए हैं मुख्तलिफ कोर्सेज में और वो फायदा उठा रहे हैं और काफी लोग जो है वो खुश हैं। मेरी जाती तौर पे 1-2 लोगों से मुलाकात या राब्ता था
जिन्होंने इसके बारे में बताया, और कुछ लोगों के जो है वो निकल आए हैं पेपर, कुछ लोगों के इंतरामीते हैं, और ज्यादा टाइमलाइन जो चल रहा है इसका, ये 5 से 6 महीनों में ये तमाम प्रोसेस में अरागो फार्मासिन में पेपर पास हो रहे हैं। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।